के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर काश पटेल से मिले हैं, विच इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। स्पेकुलेशन ये थी कि क्या होगा, ये जितनी ज्यादा प्रो इंडिया या इंडिया एफिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में है, ये क्या होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी बात है, और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रंप का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रांग होंगे। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नहीं लगता, ना लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अमेरिका है कि उनके पास आके बैठता है, उनके पास आके बात करता है, उनके साथ आगे बढ़ता है और ये कहता है यार ये वाली चीज भी ले लो यार, ये हमारे पास बड़ी टॉप की टेक्नोलॉजी है। जो काश पटेल से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच, और डॉक्टर जयशंकर उसको नहीं सुन रहा, डॉक्टर जयशंकर अपनी सुना रहा है। ही इज एक्सप्लेनिंग कि जी हमारे और इंडिया की और अमेरिका की जो सिमिलैरिटीज क्या है। इंडिया का रिलेशन है वो अमेरिका के साथ और तरह का है। इंडिया और अमेरिका है उसके रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। और ट्रंप का एक पर्सनल लाइकिंग है मोदी जी के लिए, इसको डिनायल नहीं किया जा सकता। ही लव्स मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का रोल होगा वो भी बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर। हमारी एंगेजमेंट क्या है, हम कितने करीब हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग बेसिकली, एंड दिस इज वेयर ही इज एंगेजिंग, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एंगेज इन। वो इन चीज़ों में एंगेज करना चाहते हैं। दोस्तों, जयशंकर ने अमेरिका में क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, जो अमेरिका में जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर किया है। ये चीज के जी जो काश पटेल से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच, और डॉक्टर जयशंकर उसको नहीं सुन रहा, डॉक्टर जयशंकर अपनी सुना रहा है। ही इज एक्सप्लेनिंग कि जी हमारे और इंडिया की और जो क्या उसे बोलते हैं अमेरिका की जो सिमिलैरिटीज क्या है, हमारी एंगेजमेंट क्या है, हम कितने करीब हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग बेसिकली, एंड दिस इज वेयर ही इज एंगेजिंग, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एंगेज इन। वो इन चीज़ों में एंगेज करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इस हवाले से वो किस तरह बात कर पाते हैं। लेकिन FBI के हेड को मिलना अमेरिका के लिए बड़ा, इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, और ये समझें कि वो अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है पटेल की तो पूरी हिस्ट्री है, वो पहले भी ट्रम्प टीम में रहे हैं, अभी भी ट्रम्प टीम में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जहां पे अमेरिका के सारे जिंदा सदर मौजूद थे, ऑल अलाइव प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम बाइडेन टू बुश टू क्लिंटन टू फिर उसके बाद ओबामा, सब थे। तो वो समझते हैं कि ये मैंने बहुत एक बड़ा जो है ना मार्का है असर किया है, और जारी बात है दैट मेक्स सेंस। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे थे, और उन्होंने भी काफ़ी लोगों से मुलाकातें करने की वहाँ कोशिश की है। कांग्रेसमैन, आई थिंक वो डिनर था ऐसा जिस डिनर में वो गए हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वहाँ पे रखा है। और इसके साथ देखें, इससे इवेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि टू होम यू मीट, बेसिकली यू आर रबिंग शोल्डर्स विद द ग्लोबल एलीट। दिस इज सो सिंपल, वन मस्ट अंडरस्टैंड। आप ग्लोबल एलीट के साथ यू आर रबिंग शोल्डर्स। आप देखें ना, जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो एक लहदा उनको एक बन गया कि जी हाँ हम इकट्ठे हैं। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो। आप देखें ना, अब मार्को रूबियो स्टेट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि हम लोग किस बंदे से इंगेज कर रहे हैं। अब देखें, ये जो मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की, ठीक है जी, आप जस्ट इसी को एनालाइज करें। आप इस के अंदर भी आप देखेंगे तो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जो पटेल वाली है उसमें भी डॉक्टर जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग हिज वर्जन,
ही वांट्स टू एक्सप्लेन इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि वो जिसे कहते हैं ना, वो ही कुड विन ओवर, ठीक है जी। अब जस्ट वो जो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बड़े वो जिसे कहते हैं ना जवेर माइली, ठीक है जी, बड़े तगड़े प्रेसिडेंट हैं, उसको भी और डॉक्टर जयशंकर को बात करनी आती है। उन्होंने कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पैगाम उनको पहुंचाया। तो जहां पे उनके अपने रैंक का बंदा था उससे उन्होंने खुद बात की है, जहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे उन्होंने कहा जी मैंने मोदी साहब की बात आपसे की है। सो दैट गिव्स द स्टोरी। ये वो एक स्टोरी है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब मैं तो देखे नरेंद्र मोदी का पॉइंट मैन हूं यहाँ पे। बहरहाल ये काफी डॉक्टर जयशंकर की का छक्का बड़ा लगा है वहां पे जाना करना, लेकिन असल चीज तो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब WHO छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी बात है, और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रम्प का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका हो सकता है कि आपको भी हिस्ट्री का बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो, और हमें भी कुछ बहुत सारे अमेरिकन्स भी ऐसे हों, बहुत से इंडियंस भी ऐसे हों जिनको ना पता हो, जो कि एरिक गारसिटी ने वहाँ पर बातचीत करते हुए उसको कहा, बयान कुछ हिस्ट्री उन्होंने जो है वो बताई है। इससे पहले कि मैं उस हिस्ट्री की तरफ आऊँ, पहले आपको ये बताई दें कि डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पर बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया हैज़ अबाउट 3,50,000 स्टूडेंट्स इन US and a diaspora of 5 million people in United States, building a powerful case for the US to get around to issue visas for Bengaluru as early as possible। वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रेस दिया इस बात पर कि वीज़ाज जो हैं उसके लिए, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल केस बनाता है, इस तरीके से बनाता है कि कितनी बड़ी तादाद में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अमेरिका में हैं, और कितना बड़ा डायस्पोरा है। डायस्पोरा कहाँ पर नहीं है भारत का, वो तो पूरी दुनिया में मौजूद है। आप जानते हैं कि अभी डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, तो हमने तो आपको पहले बताया भाई, भारत को तो एक इनॉग्रेशन का एक ऑफिशियल लेटर मिला है और बुलावा वहाँ पर गया है, तो वहाँ पर तो 21 उन्होंने बुलावे मंगवा लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बेशक लगते रहे, और पैसों की कमी है। मुझे बताइए पैसे की कोई कमी है वहाँ पर? पैसे की किसके पास कमी है सर? और पॉलिटिशियंस के पास कहाँ पैसे की कमी होती है? नो वे। तो वो ढेर और ढेर पैसे दे के जो है ना वो इन्विटेशंस मंगवाए जा रहे हैं, और वहाँ से पता नहीं कितने 20-25 कितने लोग, मुझे तो लगता है 21 तो अभी मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले प्रोग्राम में। अब देखते हैं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा जो डेलीगेशन है पता चला कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन में वो पाकिस्तान गई है कि पैसे दे के पाए। देखिए ट्रम्प जो है इस वक्त उनके ये 40 वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री है कि जो प्रेसिडेंट अब आ रहा है उसने सबसे ज्यादा डोनेशंस जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। इतना बड़ा डोनेशन, इतने बड़ा जो रकम अमाउंट है वो पहले कभी किसी प्रेसिडेंट ने गैदर नहीं की। तो ये तो चाहिए होता है ना इस वक्त। कोई भी अगर ये कहेगा भाई 1 मिलियन मुझसे ले लो तो मैं आना चाहता हूँ वहां पर, आपकी उसके लिए आके बैठ जाने। अब आप सोचने वाली बात यह है कि एक इतने गरीब कंट्री का, इतने गरीब मुल्क का, जहां पर IMF के पास जो मुल्क है उसको चले ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट या ऑफिशियल लेटर भेजकर आपने अमेरिका की तरफ से बुलाया जाए कि जी हम आपको बुलाते हैं, तो वहां से जरूर कोई आए, बिलावल भुट्टो आए, शहबाज शरीफ आए, कोई भी आए, मरियम नवाज आए, वट जो भी आए, इमरान खान भी आ जाए, वो तो अब 190 मिलियन पाउंड का केस बन चुका, वो तो अब जेल में खैर पहले ही है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जो ओथ सेरेमनी में जयशंकर ने जो बयान दिए, जो उनके साथ मीटिंग हुई है, वो उन सब यूट्यूबरों के ऊपर तमाचा है जो भारत की छवि को खराब करना चाहते थे और या मोदी जी की इंसल्ट करना चाहते थे। पाकिस्तानी मीडिया से होए चाहे इंडियन मीडिया से होए, ये उन सब के मुंह के ऊपर तमाचा है। जो जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग किया, जो उससे मिले हैं, सभी को पता चल गया ये क्या हो रहा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल इनवाइट किया था जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग को, लेकिन वो वहां तक नहीं गया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से
भारतीय जो जयशंकर है या मुकेश अंबानी हो गया उनसे मिले, तो इसी से पता चलता है कि भारत की जो छवि है वो कितनी साफ सुथरी है देशों विदेशों में। तो दोस्तों देखते रहिए पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।